हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने बच्चे थंबनेल में देखा है, हम लोगों की डेरिवेटिव की सीरीज चल रही है। आज हम लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव किसका, डिटर्मिनेंट का। तो बच्चे आज का जो आपका टॉपिक है मेरे प्यारे भाई बहनों, उस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस खुद लिख लेना आगे थोड़ा सा तो लिखना। डिटर्मिनेंट किसका, डेरिवेटिव फंक्शंस का, मतलब डेरिवेटिव का, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव। जैसे बच्चों आइए एक बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से। आपसे कहता है फाइंड एफ डैश एक्स इफ, फाइंड एफ डैश एक्स इफ। बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तक चलेंगे। इफ एफ एक्स बोले तो फंक्शन आपको क्या दिया है, डिटर्मिनेंट 3 cos x 12 x स्क्वायर e की पावर x। इसका बच्चे आपको डेरिवेटिव करना है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। देखो बेटा आराम से समझना, रिलैक्स होके हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। अभी दो कॉलम का लिया है, तीन कॉलम का भी लेके दिखाऊंगा, ठीक है। आराम से देखो बेटा। देखो बच्चे आप सबको मालूम है जब भी डेरिवेटिव करना होता है तो मैंने आप सबको एक बात बताई है, ये लाइन जरूर लिखना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने क्या किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव करा, किसके रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों, एक्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। अब सुनो, जब कभी भी आपको डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करना हो तो बच्चे उसका तरीका सीख लो बड़े आराम से। आप सबको पता होगा ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है बच्चे, ये रो है और ये कॉलम है। अब देखो करते कैसे हैं। जब आप डेरिवेटिव करते हो किसी डिटर्मिनेंट का, तो अगर आप पहले वाले रो का डेरिवेटिव कर रहे हो तो दूसरा वाला रो सेम उतार देना, प्लस जब आप दूसरे वाले रो का डेरिवेटिव करो तो पहला वाला रो सेम उतार देना। पता है बच्चे मैंने क्या किया, दो रो दो कॉलम का था तो दो डिटरमिनेंट बनाए, ठीक है। पहले वाले में पहले वाले का डेरिवेटिव करा -3 कॉस का माइनस साइन। ये पता लग गया होगा बच्चों को कैसे आया। मैंने क्या किया, 3 ऐसा का ऐसा लिखा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है बच्चे। फिर जब दूसरे डिटर्मिनेंट पे आया तो पहला वाला रो सेम उतारा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, e की पावर x का e की पावर x। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चे मैंने क्या किया, बिल्कुल आराम से समझना। जो मैं काम रो में कर रहा हूं वो आप कॉलम में भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चे, देखो ये दो रो दो कॉलम का डिटर्मिनेंट था तो दो रो दो कॉलम के दो डिटर्मिनेंट बनाए, ठीक है। पहले वाले जो डिटर्मिनेंट है उसमें पहले वाले रो का डेरिवेटिव करा, दूसरा वाला सेम। दूसरे डिटर्मिनेंट में पहला वाला रो सेम उतारा, दूसरे का डेरिवेटिव। आपको कैसे याद करना है, पहले वाले में पहले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले में दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। पहले वाले में दूसरा वाला सेम, दूसरे वाले में पहला वाला सेम। जो ऑनलाइन ऐप पर बैठे हो बच्चे समझ में आया, हाँ या ना। अब बच्चे यही काम आप बच्चे कॉलम से भी कर सकते हो, घबराना मत, उससे भी करके दिखाऊंगा इस सवाल में। और अब आप बच्चे जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर सकते हो, चाहे इधर लगा दो प्लस माइनस, चाहे इधर लगा दो प्लस माइनस, उससे फर्क नहीं। अरे तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दो रो दो कॉलम का है, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा बच्चों।
डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। सिखाया था ना बच्चे डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर। इसकी इंटू इससे -3e⁻x sin x माइनस इसके इंटू इससे 24x। क्या किया? इसके इंटू इससे माइनस इसके इंटू इससे प्लस इसके इंटू इससे 3e⁻x cos x माइनस इसके इंटू इससे 0। तो योर फाइनल आंसर इज सही है। आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया? f' इज इक्वल टू। बच्चे आप इनमें से इन दोनों में से बच्चे क्या कॉमन निकाल सकते हो? e⁻x और 3। आपने 3e⁻x कॉमन ले लिया तो 3 बाहर आ गया, e⁻x बाहर आ गया। क्या बच्चा बच्चे? ये तो आपका हो गया cos x प्लस वाला पहले लिख लिया, 3 बाहर, e⁻x बाहर, माइनस वाला बाद में लिख दिया। और ये है -24x। दिस इज द आंसर। अगर बच्चे समझ में आया तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। जो ऑनलाइन ऐप पर बैठे हो लाइव, अभी किसी को पूछना है बच्चे प्लीज बताओ। नो कौन सी लास्ट लाइन दर्शन? ये वाली बेटा देखो दर्शन मेरे बच्चे देख, एक बात सुन, ये समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बता? इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, 3 बाहर। इसके पास e⁻x है, इसके पास e⁻x है, e⁻x बाहर। ठीक है, तो 3e⁻x बाहर, 3e⁻x बाहर। क्या बचा? माइनस साइन x प्लस का cos x। प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में। नहीं समझा दर्शन? ये सेम। ठीक है बेटा, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। अगर बच्चे मैं इसी क्वेश्चन को मैं चाहूं तो इसी क्वेश्चन को बच्चे एक तरीके से और कर सकता हूं। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को एक देखो, मैं आपको ना इस छोटे से क्वेश्चन से एक चीज सिखाना चाहता हूं कि ना आपको ये रट्टा नहीं मारना मेरे बच्चों कि भाई ने ट्यूशन वाले ने हमारे यार कर दिया है, इन्होंने तो बच्चे आए लाइव आते बोल दिया कि भाई ऐसा है, एक को वो पहला रो ऐसा का ऐसा, दूसरा रो ऐसा का ऐसा, कॉलम वाइज क्यों नहीं किया? लो बच्चे कॉलम वाइज भी होता है। जब आप पहले डिटरमिनेंट पे आओगे तो पहला वाला अगर कॉलम से कर रहे हो तो पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो, दूसरा वाला सेम उतार दो। इसका डेरिवेटिव -3 sin x, इसका डेरिवेटिव 0, ये वाला सेम, x² e⁻x सेम। दूसरे पे गए तो पहला वाला सेम उतार दिया, दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया। वही काम जो रो में किया था वही कॉलम में कर रहा हूं। x² का डेरिवेटिव 2x, e⁻x का e⁻x। बड़ा आराम से याद रखना बच्चे। देखो कॉलम में कैसे करा? पहले वाले में पहले वाले कॉलम का डेरिवेटिव, दूसरे वाले में दूसरे वाले का डेरिवेटिव। सिंपल तरीका है। ठीक है, अब इसको बच्चे आप सभी को जस्ट अभी मैंने सॉल्व करके भी दिखाया था, वैसे ही सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? इसके इंटू इससे -3 e⁻x sin x माइनस इसके इंटू इससे 0 प्लस इसके इंटू इससे 3 e⁻x cos x। समझ में आ रहा है बच्चे? माइनस इसके इंटू इससे 24x। क्या बच्चे पहले वाले का आंसर भी यही था? क्या बच्चे पहले वाले का आंसर भी यही था? इन दोनों में से बच्चे माइनस कॉमन आ गया है बेटा। 3 e⁻x कॉमन आ गया, प्लस वाला पहले, माइनस का साइन x बाद में, -24x। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए बच्चे, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। यस एवरीवन, समझ में आ गया ना? जो पहले वाले का आंसर था वही दूसरे वाले का आंसर है। आपने देखा मैंने रो वाइज भी करके दिखाया, कॉलम वाइज भी करके दिखाया। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, 3 रो 3 कॉलम के क्वेश्चन की तरफ। हटाऊं इसको? ओके, करने का तरीका आपको समझ में आ गया। अब मैं सारे क्वेश्चन 2 तरीके से नहीं कराऊंगा, एक ही से कराऊंगा। मैं आपको रो वाइज करा देता हूं, आप कॉलम वाइज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट पे आपके सामने प्रूफ किया है मैंने। ठीक है, चलिए बच्चे एक क्वेश्चन लिया बड़ा प्यारा सा, चुईया वाकई गई छोटी सी
देखो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक फंक्शन है आपके पास जिसका डेरिवेटिव करना है एंड योर फंक्शन इज 0 sin x x 2x की पावर 4 log x 5 0 e की पावर x और e, और आपको निकालना है f डैश x। क्या निकालना है बच्चे? f डैश x। आराम से करो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, ठीक है बेटा। किसी ने आपसे कोई मना नहीं करी, बस आपको इतना याद रखना है कि ये लाइन जरूर लिख देना कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो दोनों तरफ, किसकी रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में, ठीक है। आराम से देखो बच्चे, चिल करके। ये है f डैश x, ठीक है बच्चे। क्या है ये? f डैश x। अब देखो बच्चे, ये 3 रो 3 कॉलम का क्वेश्चन है, तो मैंने आप सभी को एक बात बताई थी बच्चों, अगर याद हो तो 3 रो 3 कॉलम का क्वेश्चन है ना, तो 3 डिटर्मिनेंट बनाना। कितने डिटर्मिनेंट बनाना? 3। पहला वाला प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला। आराम से अब भरना इनको, आराम से भरना। देखो बच्चे, ठीक है, आराम से भरना। देखो बच्चे, पहले वाले में पहले वाले को छोड़ देना, दूसरा और तीसरा बच्चे सेम उतार देना। आपकी मर्जी है, मैं कॉलम वाइज नहीं कर रहा, चलो रो वाइज कर रहा हूं। पहले को छोड़ देना, दूसरा और तीसरा सेम उतार देना। मैंने रो वाइज करा, आप कॉलम वाइज कर लो। बिल्कुल मैंने वही कहा, अभी बिल्कुल लिख के समझाऊंगा, डिटेल में समझ में आएगा। देखो, पहले वाले में पहला छोड़ दिया, दूसरा तीसरा पेल दिया। दूसरे वाले में दूसरा छोड़ दिया, पहला और तीसरा सेम उतार दिया। अब भी नहीं समझे बेटे? तीसरे वाले में तीसरा छोड़ दिया, पहला और दूसरा सेम उतार दिया। नहीं समझे बेटा? मेरी बात बताना, हाँ या ना, प्लीज बता दो बेटा। समझ में आया बच्चे मैंने क्या किया? पहले वाले में पहला रो छोड़ दिया, दूसरे वाले में दूसरा रो छोड़ दिया, तीसरे वाले में तीसरा रो छोड़ दिया, ठीक है। अगर आप कॉलम वाइज कर रहे हो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो कॉलम वाइज में पहले वाले में पहला कॉलम छोड़ देना, दूसरे में दूसरा कॉलम छोड़ देना, तीसरे में तीसरा कॉलम छोड़ देना। डन। अब छोड़ा नहीं है, उसका डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव होगा मतलब पहले वाले का डेरिवेटिव, 0 का तो 0 रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 8x की पावर 3, और ये 0 का 0 नहीं रहेगा। इसमें आओ, इसका डेरिवेटिव करो। साइन का डेरिवेटिव कॉस, log x का 1 अपॉन x, e की पावर x का e की पावर x। समझ में आया? अब आओ इसमें इसका डेरिवेटिव करो। x का 1, 5 एक कांस्टेंट है उसका 0, e यहां पर कांस्टेंट है क्योंकि इसका भी 0 हो गया। अब आप कहोगे यहां पे तो तूने e की पावर x का e की पावर x किया था, इस पे x था तो ये फंक्शन का रोल प्ले कर रहा था, इस पे x नहीं है तो ये कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। ये किसी बच्चे को दोबारा बता दूं, मैंने रेड पेन से इसलिए रखा है कि आपको ये समझ में आ जाए, इसमें इसका हुआ था, इसमें इसका हुआ था, इसमें इसका हुआ था, ब्लैक वाले सेम थे। डन। ओके, आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब सॉल्व करेंगे बच्चे। आप सभी को मैंने सॉल्व करने की टेक्निक दी थी, बड़ी प्यारी सी, याद हो तो। इसमें यहां से सॉल्व कर दो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। वैसे सिखाया था मैंने डिटरमिनेंट में, चाहे ऐसे सॉल्व करो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे बीच में से, सब जगह से आंसर सेम आता है। कराया है डिटरमिनेंट में, ठीक है। और डिटरमिनेंट की भी एक सीरीज चल रही है, अगर आपने नहीं देखी तो बच्चे वो भी देखो, आते रहो उस क्लास के अंदर भी, ठीक है। आओ बच्चे करते हैं स्टार्ट। f डैश x इज इक्वल टू, देखो बच्चे आप सबको डिटरमिनेंट में सिखाया था, 0 जब होता है तो रो कॉलम हाइड मत करना। याद आया? जब 0 होता है तो रो कॉलम हाइड मत करना, क्योंकि 0 इंटू वॉट एवर ऑलवेज 0। याद आ रहा है? हाँ, आओ बच्चे, तो इसमें सिर्फ इसके रो कॉलम हाइड करने पड़ेंगे आपको,
इसके रो कॉलम हाइड करने पड़ेंगे, बस ये वाले। इसमें भी आपको सिर्फ इसके रो कॉलम हाइड करने पड़ेंगे, इसमें भी आपको सिर्फ इसके ही रो कॉलम हाइड करने पड़ेंगे। रट्टा तो नहीं मारा किसी ने बच्चे कि ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं। जीरो के रो कॉलम क्यों नहीं हाइड कर रहा? जीरो के अगर करूंगा तो जीरो के अगर मैं रो कॉलम हाइड करके इसकी इंटू इससे माइनस इसकी इंटू इससे करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा जीरो उसको जीरो कर देगा। ठीक है, तो माइनस का ये लिया, क्या लिया दर्शन, समझ में आया बेटा? इसके इंटू इससे ई साइन एक्स माइनस इसके इंटू इससे एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, माइनस का ये लिया आपने 2x की पावर 4, रो कॉलम छिप गया है, इसकी इंटू इससे ई कॉस एक्स माइनस इसके इंटू इससे एक्स ई की पावर एक्स। माइनस का ये लिया 2x की पावर 4, इसके इंटू इससे 0 माइनस इसके इंटू इससे ई की पावर x। ठीक है, डिटर्मिनेंट में मैंने सब पढ़ाया है ये। आइए बच्चे, इसके इंटू इससे कितना हो गया आपका ये माइनस 8 ई एक्स की पावर 3 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 8 एक्स की क्यूब और एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स माइनस प्लस माइनस 2 ई एक्स की पावर 4 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 एक्स की पावर 5 ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस इसके इंटू इससे 2 एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स। कुछ बच्चे कट पिट रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में, हाँ हो रहे हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, है ना बच्चे? एक तो ये है किसकी तरह देखने में, ये इसकी तरीके से 8 और 2 10 हो गए, और कोई है x की पावर 5 वाला है वो, और x की पावर 4 वाला है, ये x की पावर 3 वाला है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अब आप आराम से बस क्या करना है आपको, इसमें इसको ऐड कर देना। सही है ना? देखो बस आपको ये सेम उतारना है, नीचे वाली लाइन अगर दिखाई दे रही है तो मैं लिख दूं उसको, हाँ लाइन आ रही है। देखो बच्चे, तो आपका आंसर हो गया, यही आंसर है सेम, माइनस 8 ई एक्स की पावर 3 साइन एक्स प्लस, ठीक है ना, इसमें इसको ऐड कर दिया, इसमें इसको ऐड कर दिया। आप चाहो तो बच्चे ऐसे कर लो, सबसे बड़ी पावर पहले लिख दो, ये सबसे बड़ी पावर है ना एक्स की, ये आपका हो गया 2 एक्स की पावर 5, या हटाना लाइन से चला दूं कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये है माइनस 8 ई एक्स की क्यूब साइन एक्स। बस इन दोनों को ऐड कर लिया, 8 और 2 8 और 2 10 एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स माइनस ये सेम आंसर 2 ई एक्स की पावर 4 कॉस एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 5 ई की पावर एक्स। ये आंसर है, कुछ नहीं किया, सेम उतारा है, बस इसमें इसको ऐड किया है। समझ में आ गया? एवरीवन प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चे, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन ऐड? तो खाली ये हुए हैं बेटा, ये थोड़ना हुआ है। हाँ, ये एक जो ऐड क्या होते हैं, जो सेम टर्म होती है वही तो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये थोड़ा ना हो सकता है इसमें, क्योंकि ये पावर 5 वाला है, ये पावर 4 वाला है, ये इसमें ऐड हुआ था, ये इसलिए सेम आया था। ठीक है दोस्त? ओके, हो जाता है। आइए बच्चे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बच्चे, ये आपकी NCERT जो बुक आती है उसके अंदर भी है, जो अब कराने जा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ये टॉपिक बिल्कुल हमारा जबरदस्त तरीके से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसकी मिसलेनियस में है, चाहे तो आप बच्चे क्रॉस टैली कर सकते हैं। आइए प्लीज, आपको दिया है इफ फाइंड एफ डैश एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स।
L M N A B C. This is the question and this question is also in your NCERT. आइए मेरे प्यारे भाई बहनों करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चे, आपको करना क्या है, इसका डेरिवेटिव करना है डिटर्मिनेंट का। तो आप सबको बताया था ये लाइन तो बच्चे परम सत्य है, लिखनी ही लिखनी है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आओ मेरे प्यारे भाई बहनों रिलैक्स करके मारो इस क्वेश्चन को। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आप सभी को बताया था बच्चों मैंने। ये क्वेश्चन में क्या है, 3 रो 3 कॉलम का है, तो 3 डिटर्मिनेंट सेम उतार दिए। पहला वाला ये बनाया, दूसरा वाला खुल के बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये बनाया तीसरा वाला। ठीक है बच्चे, जब पहला वाला है बच्चे इसमें दूसरा और तीसरा सेम उतार दो, पहला छोड़ दो। दूसरे वाले में दूसरा छोड़ दो, पहला और तीसरा सेम उतार दो। और तीसरे वाले में तीसरा छोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड सेम टू सेम एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर दो। ये बच्चे जो इस टाइम लाइव ऐप पर बैठे हो ये बताओ समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना? ठीक है, 3 कॉलम बनाने हैं, पहले वाले में पहला छोड़ दो, दूसरे में दूसरा छोड़ दो, तीसरे में तीसरा छोड़ दो। समझ गए? मतलब पहले में पहला फोड़ दो, दूसरे में दूसरा फोड़ दो, तीसरे में तीसरा फोड़ दो। फोड़ने का मतलब डेरिवेटिव कर दो। आओ बच्चे करते हैं डेरिवेटिव। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। एक काम करते हैं, यहां भी एफ एक्स है यहां भी एफ एक्स है, इसको वाई मान लेते हैं। तो आप समझ जाओ आपको क्या निकालना है, वाई डैश निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई डैश निकालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर वाई डैश। अब तो ठीक है, अब कंफ्यूज भी नहीं होगे। जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश एक्स। और एच एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एच डैश एक्स, क्योंकि डैश इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और मैंने बताया है शुरू से लेके आज तक जिसके पास एक्स नहीं है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स। आओ इसका डेरिवेटिव करो, 0 0 0। क्यों हो गया 0 0 0? क्योंकि जिसके पास x नहीं है वो कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0। आओ बच्चे इसका डेरिवेटिव करो, 0 0 0, क्योंकि जिनके पास कांस्टेंट नहीं है उनका डेरिवेटिव 0। बच्चों प्रॉपर्टी होती है एक डिटर्मिनेंट की, प्रॉपर्टी होती है एक डिटर्मिनेंट की, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर पूरा 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 0 होती है। ठीक है, तो देखो इसका ये रो 0 है पूरा, तो बच्चे आप प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करोगे, रिजल्ट 0 ही आना है। इसका ये रो 0 है तो आप माइनस प्लस माइनस, बताया था ना बीच में से कैसे सॉल्व करते हैं, किनारों से होता है, किनारों से होता है प्लस माइनस प्लस, बीच में से होता है माइनस प्लस माइनस। ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ यही बचा, दिस इज द आंसर। और सुनो बच्चे, आपकी जो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है प्रूफ करने को दिया है, उसमें यही आंसर है। तो देयरफॉर योर आंसर इज वाई डैश इज इक्वल टू, हाँ बेटा किसी को कोई दिक्कत है अभी पूछता हूं, अभी आपसे बात करूंगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन, आप जो कहोगे वो प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अब बताओ जो बच्चे इस टाइम ऑनलाइन लाइव ऐप पर बैठे हो, ये बताओ बच्चे क्या पूछना है। कुछ कह रहा था, कोई बच्ची कुछ कह रही थी, बोल बेटा। हाँ अच्छा अच्छा, वो तो मैं समझ गया। वैसे कोई बच्चे और जो और इसको छोड़ के बाकी सब बच्चों को समझ में आया? ओके, अब मेरी बात सुनो बेटा, तुम बच्ची जो बच्ची कह रही है कि आधा बोर्ड दिखाई दे रहा है पूरा नहीं दिखाई दे रहा, बच्चे आप बाबू एक बात सुनो, फोन ना, एक फोन जो होता है ना मोबाइल में क्लास अगर ले रहे हो तो आपने कहीं ऐसा पकड़ा हुआ हो, इसको ऐसे मत पकड़ो, फोन को ऐसे ना पकड़ के ऊपर से नीचे जाओ, उसका ऑटो रोटेशन ऑन करो
और उसको बच्चे ऐसे ना पकड़ के आप ऐसे पकड़ो। जब आप ऐसे पकड़ोगे तो पूरी स्क्रीन आ जाएगी, चेक करके देखो आप। पूरा आ रहा है ना बोर्ड? हाँ, ऐसे करोगे तो कट जाता है, ठीक है। ऑटो रोटेशन ऑन करो, ठीक है, और अपने मोबाइल को आप ऐसे करके क्लास लो, पूरा समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब बताओ, कुछ पूछना है किसी बच्चे को? बोलो मेरे बच्चे, हैं कुछ? हैं दोस्त? नहीं नहीं नहीं, ओपन नहीं करना, ओपन करके कोई फायदा ही नहीं है, ये यहीं छोड़ देना है आपकी, तभी। हाँ बिल्कुल, अगर प्रूव नहीं होता तब भी ऐसे छोड़ देते। अगर बेटा आप ओपन भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, प्लस माइनस प्लस करके बस वो एक लंबी सी इक्वेशन सी बन जाएगी, ना कोई आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे, ना बच्चे कुछ हो पाएंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए एक और दिखाता हूं, ओपन करके ही होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिए बच्चे, लेट्स गो आगे। बहुत बढ़िया प्यारा टॉपिक है अगर ढंग से पढ़ा जाए तो। खुशी बेटा समझ में आया ना गुड़िया क्वेश्चन? हाँ खुशी बेटा, अब स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है ना मेरे बच्चे? ठीक है बेटा, वेरी वेरी गुड। चल बेटा आजा, करते हैं एक और क्वेश्चन स्टार्ट बच्चों। क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई बहनों, इफ यदि fx इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट x प्लस ए का स्क्वायर ए बी ए सी, ठीक है, ए बी एक्स प्लस बी का स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी एक्स प्लस सी का स्क्वायर, प्रूव डैट, प्रूफ कीजिए कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। लो बेटा, आप सबके सामने क्वेश्चन है और उसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, वो भी आप सबकी स्क्रीन पर है। हो जाओ बच्चे तैयार। आपको बच्चे सभी को एक ही चीज सिखाई है मैंने, और वो क्या, आपको लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इतना समझ में आया बच्चों? क्या लिखा आपने? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आओ बच्चे, fx का डेरिवेटिव आप लोगों ने क्या करा, f डैश x, तीन कॉलम का है, तो पहले वाले में पहला एक कॉलम बनाया, दूसरी बारी में दूसरा एक और कॉलम बनाया, तीसरी बारी में तीसरा एक और कॉलम बनाया। आराम से बनाया, देखो बच्चे खूब फैला के बनाया, ठीक है। पहले बारी में पहला छोड़ दिया, सेकंड थर्ड को सेम टू सेम उतार दिया, पहला छोड़ दिया, सेकंड और थर्ड को सेम टू सेम उतार दिया। दूसरे वाले में दूसरा छोड़ दिया, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम टू सेम उतार दिया विदाउट एनी डिले, बिना रिलेट करे फटाफट से उतार दिया, ठीक है। थर्ड वाले में थर्ड छोड़ा, पहला x प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, और दूसरा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर और बी सी सेम उतार दिया, तीसरा छोड़ दिया। आई थिंक यहां तक तो समझ में आया बेटा। पहले वाले में पहला छोड़ दिया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। अगर आप बच्चे रो वाइज कर रहे हो, सॉरी कॉलम वाइज कर रहे हो, तो पहले वाले में पहला कॉलम छोड़ देना, दूसरा तीसरा सेम उतार देना। दूसरे वाले में दूसरा कॉलम छोड़ देना, पहला और तीसरा सेम उतार देना। तीसरे वाले में तीसरा छोड़ देना, पहला और दूसरा सेम उतार देना, ठीक। चलिए बच्चे,
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का 1, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, समझ गए? कांस्टेंट का 0, x का 1, b स्क्वायर का 0, कांस्टेंट का 0, ac 0, bc 0, इसका 1। समझ में आया? आप सबको बच्चे एक बात बताई थी मैंने, डिटर्मिनेंट में बच्चे आप सभी को बताया था। अब देखो बच्चे, ऊपर 0 ज्यादा है तो कैसे सॉल्व करोगे आप इसका डिटर्मिनेंट? आराम से देखो, आप लिखोगे प्लस माइनस प्लस। इसको मैं बीच से सॉल्व कर दूं, जल्दी हो जाएगा। प्लस, सॉरी, मैंने बताया था जब बीच में सॉल्व करते हैं, जब मैंने डिटरमिनेंट पढ़ाया था, क्या लिखते हैं? माइनस प्लस माइनस, याद आ रहा है? इसको नीचे से सॉल्व कर दूं, प्लस माइनस प्लस। आप सबको बताया था मैंने, आप कैसे भी सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हाँ, जो बच्चों को एक ही तरीके से आता है डिटरमिनेंट सॉल्व करना, प्लस माइनस प्लस ऐसे या ऐसे, तो इनको आप ऐसे भी करोगे, जब भी सेम रिजल्ट देंगे। यकीन ना हो तो करके देखो ना, चाहे ऐसे सबको सॉल्व कर लो ऊपर से, जब भी वही रिजल्ट आएगा, ठीक है? मैं तो बच्चे आसान तरीके से कराने की कोशिश करता हूं। देखो, 0 वाले छोड़ दो, सिर्फ जो ये वाला है इसके रो और कॉलम को छिपा लो। 0 को छोड़ दो, जो कांस्टेंट है उसके रो और कॉलम को छिपा लो। 0 वाले छोड़ दो, जो 1 है बच्चे कांस्टेंट है उसके रो और कॉलम को छिपा लो। बस कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा देखना बेटा, ठीक है? बहुत जल्दी आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही जल्दी, ठीक है ना? वो कुछ नहीं है बच्चे, वो थोड़ा सा जगह ज्यादा घेर रहे थे तो अब ढंग से इज्जत से ऊपर लिखे हैं, थोड़ा ऊपर कर दिए हैं, ठीक है? आइए, 1 लिया, इसका रो कॉलम छिप गया, क्योंकि 1 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसके इंटू इससे x प्लस बी स्क्वायर की इंटू किससे? x प्लस सी स्क्वायर से, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसके इंटू इससे x प्लस ए स्क्वायर की इंटू किससे? x प्लस सी स्क्वायर से, माइनस इसके इंटू इससे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसके इंटू इससे x प्लस ए स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर माइनस इसके इंटू इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब चलते हैं बच्चे आगे, x की इंटू इन दोनों से, ये हो गया x स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसकी इन दोनों से, इसकी इन दोनों से, माइनस है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसकी इन दोनों से, इसकी इन दोनों से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का क्या चल रहा है आपका? ए स्क्वायर सी स्क्वायर। आओ बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस का क्या चल रहा है आपका? माइनस का चल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बच्चे बड़े प्यार से देखो, ये कट रहे हैं, ये इससे कटा प्लस माइनस, ये इससे कटा प्लस माइनस, ये इससे कटा प्लस माइनस, ठीक है? अब मेरे प्यारे भाई बहनों आराम से देखो, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है। कितने एक्स स्क्वायर हो गए? ये आपके हो गए 3 एक्स स्क्वायर। अब समझना बच्चे जो मैं यहां करवाने जा रहा हूं, प्लस दिया आपका हो गया 2 टाइम ऑफ एक्स ए स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ एक्स बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स सी स्क्वायर। कैसे देखो, एक्स सी स्क्वायर 2 बार हो गया, एक्स बी स्क्वायर 2 बार हो गया, एक्स ए स्क्वायर 2 बार हो गया। तो बच्चे आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आया मेरे भाई बहनों? योर फाइनल आंसर इज, एक तो 3x स्क्वायर प्लस इन सब में से, यहां से लेके यहां तक इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है? बोलो कोई बच्चा जो लाइव बैठा है, 2x
जैसे ही बच्चे 2x कॉमन निकाला, ये क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एवरीवन बच्चों बताओ, यही तो प्रूव करना था। कौन सी लाइन, कौन सा स्टेप, कौन से डिजिट, कौन सी वैल्यू समझाऊं, बताओ बेटा। जो लाइव ऐप पर बैठे हो बोलो बेटा। क्लियर है, पक्का? बहुत बढ़िया। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, तो यहां तक स्क्रीनशॉट डन। सो बच्चे यहां तक स्क्रीनशॉट आई होप आप सबने डन कर लिया होगा। तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, ये क्लास अच्छी लगी, तो बच्चे आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों के साथ बच्चे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और बच्चे सब्सक्राइब कराएं भी बच्चे, ताकि बच्चे इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं गाइज अगली क्लास में कुछ नए के साथ, नया सीखते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स क्लासेस पर बच्चों। जब तक के लिए आप सभी को बच्चों नमस्ते, लव यू गाइज, थैंक यू।